हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वी आर जिद्दी परिंदे और आपके परिंदों की ये उड़ान शुरू हुई है इंडिया के फेवरेट हिल स्टेशन मनाली के लिए। सो आइए चलते हैं मनाली। मनाली जो बेहद खास पॉपुलर हिल स्टेशन है। आज का ये वीडियो बेहद खास होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मनाली का कंप्लीट टूर गाइड। सो चलिए मेरे साथ मनाली। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। मनाली अगर आप क्या क्या विजिट कर सकते हैं, कैसे मनाली को एंजॉय कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं और कैसे अपनी इस जर्नी को आप मेमोरेबल बना सकते हैं, इसके लिए बने रहिए मेरे साथ। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि मनाली पहुंचे कैसे। तो गाइज, मनाली का खुद का अपना कोई रेलवे या एयरपोर्ट नहीं है। इसके लिए आप इंडिया के किसी भी कोने से आ रहे हैं तो आपको आना होगा दिल्ली। आप दिल्ली आ जाइए या फिर चंडीगढ़, और यहाँ से आप चाहें तो हिमाचल गवर्नमेंट की बस ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगी प्राइवेट बस। तो आप वॉल्वो लेकर चंडीगढ़ से अगर आप जाते हैं मनाली तो आपको 8 घंटे लगते हैं, और अगर आप जाते हैं दिल्ली से तो आपको 12 घंटे की जर्नी करनी होती है। बस का जो किराया है वो आपका 700 से लेकर 1500 रुपए के बीच पड़ता है। आप चाहें तो अपने पर्सनल व्हीकल से भी चंडीगढ़ या दिल्ली से होते हुए मनाली पहुंच सकते हैं, या फिर आप यहां से प्राइवेट कैब और टैक्सी हायर करके भी मनाली आ सकते हैं। अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं तो आपको भुंतर एयरपोर्ट आना होगा, जहां से आप टैक्सी करके मनाली आ सकते हैं 1 से 1.5 घंटे के अंदर। मनाली आकर मैं सबसे पहले आपको रिकमेंड करूंगी कि आपने जो होटल बुक किया है उसमें जाकर थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए और माइंड को रिफ्रेश कर लीजिए। अगर आपने होटल बुक नहीं किया है तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको होटल जो है वो ओल्ड मनाली में लेना चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगी ओल्ड मनाली। और इसके पहले आपको बता देती हूँ कि मनाली को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, न्यू मनाली और ओल्ड मनाली। न्यू मनाली यानी कि शॉपिंग एरिया, मॉल रोड एरिया और क्राउडेड एरिया। ओल्ड मनाली यानी कि सीनरिक ब्यूटी एरिया। मैं रिकमेंड करती हूँ आपको ओल्ड मनाली। आप यहाँ पर होटल, होम स्टे या फिर रिसोर्ट बुक कर सकते हैं। आपका बजट 1000 रुपए से 5000 तक कुछ भी हो सकता है। अब बात आती है मनाली को एक्सप्लोर करने की। मनाली को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए आप यहाँ पे बाइक रेंट पर ले सकते हैं या फिर आप कार ले सकते हैं। अगर आप बाइक रेंट पर लेते हैं तो वो 700 से 1000 रुपए के बीच पड़ती है, और अगर आप कार रेंट पर लेते हैं तो वो 1500 से 2500 रुपए के बीच पर डे पड़ती है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप एक टैक्सी हायर कर लीजिए, जिसमें आपको ड्राइवर मिलेगा जिसको एक्सपीरियंस होगा इन टेढ़े मेढ़े रास्तों का, और आप इन टेढ़े मेढ़े रास्तों पर एंजॉय कीजिए अपने सीनरिक ब्यूटी को। मनाली में सबसे पहले एक्सप्लोर करने के लिए आप पहुंच जाइए वशिष्ठ टेम्पल, जो कि एक 4000 साल पुराना हिंदू टेम्पल है। कहते हैं कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण के गुरु श्री मुनि वशिष्ठ को ये मंदिर समर्पित है। इस मंदिर का स्ट्रक्चर लकड़ी का बना हुआ है, जो कि बेहद लुभावना और ब्यूटीफुल है। और जब आप गुरु वशिष्ठ का मंदिर एक्सप्लोर कर लेते हैं तो यहाँ से आप चले जाइए जोगनी वाटरफॉल। वशिष्ठ टेम्पल से जोगनी वाटरफॉल का जो ट्रैक है वो लगभग 3 घंटे का ट्रैक करते हुए आपको रास्ते में बेहद खूबसूरत सीनरिक ब्यूटी देखने को मिलेगी, जिन व्यूज को आप अपने कैमरे में कैद करते हुए पहुंच जाते हैं जोगनी वाटरफॉल। आप चाहें तो रास्ते में कुछ खाते पीते एंजॉय करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स यानी कि दुकानें आपको मिलेंगी जोगनी वाटरफॉल के ट्रैक पर। बेहद पॉपुलर रोहतांग पास इन दिनों बंद कर दिया जाता है। मनाली में स्नो कैप माउंटेन और ये जो सीनरिक ब्यूटी बेहद खूबसूरत आपको देखने को मिलती है, इनको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। हमारी लिस्ट में अगला नाम है हिडिंबा देवी टेम्पल। चलिए चलते हैं हिडिंबा टेम्पल। हिडिंबा देवी टेम्पल मनाली का एक बेहद पॉपुलर डेस्टिनेशन है। हिडिंबा देवी टेम्पल महाभारत काल के पांडव भीम की वाइफ को समर्पित है। 1553 में बना ये टेम्पल ओल्ड मनाली से मात्र 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। मंदिर के चारों तरफ देवदार के ट्रीज हैं, जो कि इस मंदिर को बेहद खूबसूरत लुक देते हैं। पगोड़ा स्टाइल आर्किटेक्चर में बना ये मंदिर बेहद पॉपुलर है। मंदिर से हम चलते हैं मॉल रोड की तरफ, और मॉल रोड की तरफ जाते ही हमें पहले ही पड़ेगा वन विहार। वन विहार को घूम लेते हैं और उसके जस्ट अपोजिट है मोनेस्ट्री। तो मोनेस्ट्री बेहद कलरफुल और खूबसूरत है। आइए चलते हैं मोनेस्ट्री में। मोनेस्ट्री बेहद कलरफुल है और बहुत ही खूबसूरत है। चारों तरफ पाइन फॉरेस्ट है और पहाड़ियों से घिरा हुआ ये मोनेस्ट्री बेहद खूबसूरत नजर आता है।
सो आइए दर्शन करते हैं अंदर मोनेस्ट्री में भगवान बुद्ध के और घूमते हैं इस सुंदर सी मोनेस्ट्री को। क्योंकि वक्त हो चला है इवनिंग का, सो आपको भूख लग गई होगी, तो चलिए मॉल रोड पर खाते हैं खाना खाने के बाद जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं, नाइट का नज़ारा ही कुछ अलग होता है। मॉल रोड पर आप घूम सकते हैं, यहाँ पर दुर्गा माँ का मंदिर है, दर्शन कर सकते हैं, मॉल रोड पर शॉपिंग कर सकते हैं और बेहद खूबसूरत मॉल रोड रात में नजर आता है। सो ये देखिए नज़ारे मॉल रोड के। हम बात करते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन यानी कि सोलांग वैली की। मनाली से 14 किलोमीटर की दूरी पर है सोलांग वैली। जब आप रोहतांग के लिए जाते हैं, अटल टनल के लिए जाते हैं, उसके जस्ट पहले लोकेटेड है ये खूबसूरत सी वैली। सोलांग वैली में पहुंचते ही नज़ारा बेहद खूबसूरत है। पूरी वैली स्नो से कवर्ड है और एडवेंचर लवर्स के लिए तो ये मस्ट विजिटेड प्लेस। मनाली की सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज सोलांग वैली में देखी जा सकती हैं। पैराग्लाइडिंग हो, रोपवे राइड हो या हो स्नो स्कूटिंग, आप सभी को यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। और ये सारी एक्टिविटीज 500 रुपए से लेके 2000 के बीच इजीली की जा सकती हैं। इस टाइम पर सोलांग वैली स्नो से भरी हुई रहती है और सारी एक्टिविटीज के लिए जैसे कि स्नो स्कीइंग और अदर एक्टिविटीज के लिए ये काफी पॉपुलर डेस्टिनेशन बन जाती है। और मनाली का हमारा ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। इसके साथ ही आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए।